नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनुची आरती में। दोस्तों, आप में से कई लोगों ने मुझसे ये पूछा है कि हम प्रतिदिन की पूजा में तो धूप इस्तेमाल कर रहे हैं और आपने हमें धुनुची धूप के बारे में भी बता रहे हैं, तो धुनुची धूप भी हम इस्तेमाल करते हैं। पर क्या ये धुनुची जो पात्र है, यानी कि जो धूप के जो पात्र है और जो धूप सामग्री है, क्या उसे दान में शामिल किया जा सकता है? अगर हम किसी को दान करना चाहे, चाहे वो ब्राह्मण को दान करना चाहे किसी और को दान करना चाहे, यानी कि कोई व्रत कर रहे हैं तो उसमें हम जिन्हें बुलाते हैं उन्हें अगर हम दान करना चाहते हैं, तो क्या ये धूप पात्र और जो धूप सामग्री है उन्हें दान कर सकते हैं या नहीं? तो जवाब तो यहाँ पर बिल्कुल साफ है कि हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे कि देखिए दोस्तों, जो दीप दान होते हैं वो दान किए जाते हैं, जो तैलम होते हैं यानी कि दीप जलाने के जो तेल होते हैं वो दान किए जाते। तो उसी तरीके से जो धूप पात्र होंगे वो भी आप दान कर सकते हैं और जो धूप सामग्री है वो भी आप दान कर सकते। इसमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। दान का मतलब क्या होता है? दान का मतलब ये होता है कि जिस चीज़ से आप जो है पूजा करना पसंद करते हैं या फिर आप जो है उस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, तो वो आप अपने एक किसी विशेष अनुष्ठान पर या फिर किसी विशेष समय में या अपने किसी खुशी के मौके पर जो है आप उस चीज़ को जो है ना दान कर रहे हैं, ताकि लोगों में भी जो है आपके उस पसंद का चीज़ के जो है वो भी इस्तेमाल कर पाए, क्योंकि आप उस चीज़ को बहुत पसंद करते, आप उस चीज़ को करके पुण्य कमाते हैं किसी पूजा कार्य में इस्तेमाल करके। तो उसी चीज़ से आप चाहते हैं कि उस चीज़ का मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक दूँ ताकि लोग भी उसे करके आनंदित महसूस करें। तो दान का अगर एक भावनात्मक विषय देखें तो ये एक बहुत बड़ी विषय है। तो इसलिए अगर आप धुनुची धूप करके आपको तृप्ति मिल रहा है तो आप जो है धूप सामग्री और जो धुनुची है पीतल के वो आप दान बिल्कुल कर सकते हैं। अब इसमें थोड़ा सा जो है ना कुछ विधियों का अनुसरण करना ज़रूरी होता है। जैसे कि तेजस जो है दोस्तों, वो हम दान तो करते हैं, पर उसके साथ जो है आपको पान और सुपारी ये भी दान करना चाहिए। दान की प्रक्रिया में हमेशा जो है आपको कुछ ना कुछ उसके साथ जो है, चाहे पान सुपारी हो, चाहे गुड़ हो, चाहे बतासा हो, चाहे नारियल हो, उसका आपको दान करना चाहिए। आप किसी व्यक्ति को जब दे रहे हैं ना, तो उस चीज़ के साथ, यानी कि तेजस के रूप में आप जब धुनुची पात्र दे रहे हैं किसी को दान में, तो उसमें आप पान सुपारी का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए, यानी कि पान सुपारी के साथ ही आप उसे दान करिए। और एक चीज़ अगर आप कर पाते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पर दो धुनुची के बारे में कहता हूँ और अगर आप भी अपने घर पे दो धुनुची ही जो है इस्तेमाल करते हैं, तो कोशिश करिए कि जब आप दान कर रहे हैं तो आप जो है ना दो पीतल के धुनुची ही दान करने की कोशिश करिए दोस्तों, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। यानी कि दो पीतल के धुनुची, उसके साथ अगर कुछ और बर्तन आप देना चाहते वो आप दे सकते, आप दीपक देना चाहते, पंचदीपक देना चाहते वो आप दीजिए, पर पान सुपारी जो है वो आपको देना ही चाहिए दोस्तों जब आप तेजस के रूप में इसका दान कर रहे हैं। अब जब धूप आप दान कर रहे हैं, यानी कि धूप सामग्री आप दान कर रहे हैं, चाहे अपने घर पे किसी कार्य में आप ब्राह्मणों को दान कर रहे हैं या फिर आपने अपने घर पे जो है किसी व्रत को, जैसे लक्ष्मी पूजा के आपने कोई व्रत कर लिए हैं, तो आपने उसमें सुहागन, 5 सुहागन को बुलाए हैं और उसमें सुहाग की टोकरी वगैरह वो सब कुछ आपने उन्हें दिए, और उसके साथ साथ जो है आप कुछ दान उन्हें धूप के भी करना चाहते, तो उसमें भी कोई समस्या बिल्कुल नहीं है, आप बिल्कुल कर सकते। आप पीतल के धुनुची एक दान करिए, उसके साथ धूप सामग्री जो है वो आप दान करिए, और उसके साथ जो है ना दोस्तों आपको एक नारियल ज़रूर दान करना चाहिए, जो कि छिलके वाला होगा। छिला हुआ बिल्कुल नहीं, जो नारियल हम बाज़ार से लाते वो नहीं, पूरा छिला हुआ नारियल जो है वो इसमें दान नहीं होगा। इसमें पूरे छिलके समेत, यानी कि जो बिल्कुल भी छिलके को जो है ना उससे अलग नहीं किया गया है, जो नारियल मिलता है एकदम सूखे वाले, जो छिलके वाले नारियल हमें मिल जाता है, आपको वही नारियल जो है ना दान में देना है। इसके पीछे का आप भाव ये होता है, क्योंकि आप वो नारियल दे रहे, नारियल का तो वो उपयोग करेंगे, चाहे वो मिठाई बना लेंगे या फिर कुछ और करेंगे, पर जो छिलका है ना वो उस धुनुची में जलाएंगे। तो आप पीतल के धुनुची जो है वो आप दान करिए, उसके साथ धूप सामग्री और ये छिलके वाला
नारियल। धूप सामग्री जब भी आप दान कर रहे हैं दोस्तों, तो उसमें आपको एक धुनुची का दान ज़रूर करना चाहिए और एक नारियल का दान ज़रूर करना चाहिए, तभी वो जो है होता है ना पूर्ण दान होता है। क्योंकि आप अगर केवल धूप सामग्री दान कर रहे हैं, उनके पास शायद धुनुची ना भी हो सकता है, तो वो तो उसका इस्तेमाल कर ही नहीं पाएगा, उसके लिए उन्हें अलग से खरीदना होगा, वो कब खरीदेंगे। तो इसलिए संपूर्ण दान हमें करना चाहिए, जो भी हम दान कर रहे हैं वो हमें संपूर्ण करना चाहिए। जैसे चावल का हम दान करते हैं ना, जब चावल हम सीधा के तौर पर किसी को देते तो उसके साथ सब्जी होता है, दाल होता है, मसाले और तेल भी हम लोग दान करते हैं, ताकि वो उस चीज़ को बनाकर, चाहे खिचड़ी ही क्यों ना बना ले, पर वो उसे बनाकर खा पाए। उसी तरीके से धूप जो है आप जब दान कर रहे हैं दोस्तों, धूप सामग्री विशेषकर आप जब दान कर रहे हैं, तो उसमें आपको धूप सामग्री के साथ यानी राल गुगुल ये सब आप अलग से अगर खरीद के देते तो अच्छा है। बाज़ार में मिलने वाले जो अष्टांग धूप, दशांग धूप, वो भी अगर आप दान करना चाहते तो भी आपको एक पीतल के धुनुची, वो बहुत बड़ा वाला होने की ज़रूरत नहीं है, आप मीडियम वाला ही खरीद कर दे दीजिए पीतल के धुनुची। आप एक कम से कम पीतल के धुनुची उसके साथ दीजिए और छिलके वाले नारियल जो है ना वो आपको देना चाहिए। जब आप तेजस यानी कि बर्तन के तौर पर धुनुची केवल किसी को दान कर रहे हैं, तो आपको उसमें धूप सामग्री दान करने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि वो आवश्यक नहीं है। पर जो है दोस्तों, पर जब आप धूप सामग्री किसी को दान कर रहे हैं, तो उसमें आपको धुनुची जो है ना वो एक दान करना ही चाहिए और उसके साथ एक छिलके वाला नारियल। इस बात को ध्यान में रखना है आपको, ये दोनों पार्ट में किस तरीके से आप दान कर रहे हैं। यानी कि जब तेजस के रूप में, बर्तन के रूप में आप दान कर रहे हैं, तो उसका भाव जो है अलग होता है। उसमें केवल 5 सुपारी के साथ आप जो है, जो तेजस है यानी कि जो धूप पात्र है, उसे आप दान करिए। पर जब आप धूप सामग्री दान कर रहे हैं, तब आपको जो है नारियल, छिलके वाले एक नारियल के साथ जो है आपको एक पीतल की धुनुची भी उसमें दान करना चाहिए। अब विषय आता है कि ये दान हम कब कब करें। तो दान जो है, ये जो धूप सामग्री या फिर जो धुनुची आप दान करना चाहते हैं, तो आप अपने घर पे किसी विशेष उत्सव पर कर सकते हैं, आप किसी खुशी के मौके पर कर सकते हैं, आप नवरात्रि में जब कन्या पूजन करते हैं ना, तब भी आप जो है वो 9 कन्या को आप भोजन कराते, तो उन्हें भी आप धुनुची जो है ना गिफ्ट के तौर पर दे सकते हैं। अब हम लोग कई सारे ऐसी चीज़ें मैं देखता हूँ क्या क्या खिलौने वो देते हैं, टेडी बियर वगैरह देते हैं या फिर दूसरे कुछ चीज़ें देते, पर आप अगर ये सारी चीज़ें देते हैं, चाहे आप दीपक देते हैं या फिर ये जो धुनुची देते हैं, तो इससे क्या होता है, उनके मन में भी एक भावना होती है कि ये पूजा की चीज़ है, तो पूजा के प्रति उनका आग्रह बढ़ता है। तो इसलिए हमेशा जो है ना, जो सत्य गुण के प्रतीक होते हैं, ऐसी चीज़ें जो है आपको दान में देना चाहिए, वो ज़्यादा अच्छा होता है। तो आप अगर कन्या पूजन करके उन्हें ये दे रहे हैं, या फिर संतोषी माँ के अपने व्रत किए हैं वहाँ पर भी बच्चों को आप ये दे रहे हैं, आप लक्ष्मी पूजा करते हैं कोई व्रत, या फिर लक्ष्मी पूजा के आपके घर पे कोई आ गए, जैसे दीपावली कर आप कुछ गिफ्ट देना चाहते हैं लोगों को, तो उसमें भी जो है ना आप ये धूप सामग्री, धुनुची ये दे सकते हैं। या फिर केवल बर्तन के तौर पर भी दीपावली पर जैसे देने की चलन है कि बर्तन के तौर पर जो है लोगों को दिया जाता है शगुन के तौर पर गिफ्ट, तो आप उसमें भी जो है ना आप ये धुनुची दे सकते। तो ये एक तरीके से आप किसी को उत्साहित कर रहे हैं कि वो भी धुनुची धूप जलाकर जो है ना पूजा करे, आरती करे। जिस तरीके से आप शांति महसूस करते हैं, आप जिस तरीके से तृप्ति पाते हैं इस धूप को करके, पूजा को करके, आप उन्हें भी इसमें सहयोग कर रहे हैं दोस्तों। तो इस तरह से जो है ना आप दान कर सकते हैं। आप विशेष तिथियों में कर सकते हैं, आप मंदिर में भी कर सकते हैं दोस्तों। यानी कि किसी मंदिर में अगर आप करना चाहते हैं धूप के दान, तो भी आप जो है ना वहाँ पर धुनुची, धूप और जो है नारियल के साथ आप ये दान करिए। या फिर केवल तेजस यानी बर्तन के रूप में अगर दान करना चाहते हैं, तो आप 2 धुनुची दान कर सकते हैं, या फिर 1 धुनुची भी आप 5 सुपारी के साथ कम से कम जो है वहाँ पर आप दान कर सकते हैं दोस्तों। तो ये हो जाता है, आप जो है अगर धुनुची जो है वो दान करना चाहते हैं और धूप सामग्री की भी अगर दान करना चाहते हैं। तो आप लोगों का कई सवाल था इस विषय में कि क्या हम दान कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल कर सकते
सकते दोस्तों। और ये जो है जैसे कि आप पितृकर्म भी जैसे जो पितरों का जो कर्म होता है यानी कि पितृकर्म कहा जाता है, जैसे उसमें भी आप जैसे तेजस वगैरह दान करते हैं ना कई ब्राह्मणों को या फिर किसी ज़रूरतमंदों को, तो उसमें भी आप ये चीज़ें शामिल कर सकते हैं, क्योंकि आप ये एक तरीके से उत्साहित कर रहे हैं लोगों को। हाँ दोस्तों, आप पितृकर्मों में भी इस्तेमाल कर सकते, आप देव कर्म में भी इस्तेमाल कर सकते, और आपके घर पे कोई शुभ अनुष्ठान हो रहा है, आप अपनी बच्चों के जन्मदिन पर कुछ दान वगैरह देना चाहते हैं किसी को, तो उसमें भी आप जो है ना ये दोनों चीज़ जो है वो दे सकते, या फिर धूप सामग्री जो है वो भी आप दे सकते दोस्तों। बस ध्यान आपको दान करते वक्त इसी चीज़ का रखना है कि जब भी आप जो है धुनुची दान कर रहे हैं, यानी कि केवल बर्तन के तौर पर जो है आप धुनुची दान कर रहे हैं, तो उसमें 5 सुपारी आप दे दीजिए उसके साथ, उसमें आपको धूप सामग्री अलग से देने की ज़रूरत नहीं है। पर जब आप धूप सामग्री दान में कर रहे हैं तो आपको उसमें एक धुनुची देना ही चाहिए, और छिलके वाले एक नारियल, आप चाहे तो उसमें 5 सुपारी, गुड़, ये सारी चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं। पर ये चीज़ें जो हैं, जो कि मैंने आपको बताया कि नारियल जो है छिलके वाले, वो आपको देना ही चाहिए धूप सामग्री के साथ, पीतल की एक धुनुची और नारियल, छिलके वाले नारियल जो है वो देना चाहिए। बस इस बात का ध्यान रखिए, और उसके साथ जो है आप अपने मन खोल के दान कर सकते हैं इस धुनुची और धूप सामग्री का। एक बात मैं यहाँ पर और आपको कह देना चाहता हूँ दोस्तों, जो कि बहुत सारे लोग ये करते हैं कि गलती करते हैं थोड़ा, कि आप जब भी जो है ना दान करें ना, तब आप 3 जन को दान करें, कभी भी केवल जो है ना अकेले 1 जन को दान ना करें। चाहे आप ब्राह्मण को कर रहे हैं, चाहे आप किसी सुहागन स्त्री को कर रहे हैं, चाहे आप किसी बच्चों को अपने व्रत में बुलाकर कर रहे हैं, तो आप कोशिश करिए कि कम से कम 3 जन को जो है ना दान करने की, तभी दान का जो पुण्य होता है ना वो बहुत सही तरह से मिलता है दोस्तों। तो इस वीडियो में इतना ही था दोस्तों। आप लोगों का सवाल था इस बारे में, तो मैंने ये बता दिया। मुझे लगता है इस वीडियो के बाद आप लोगों के जो भी कन्फ्यूजन है या फिर आप लोगों के जो सवाल के जवाब है वो आप लोगों को मिल गया है। और अगर फिर भी आपके मन में कोई सवाल है तो मुझे कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर बताइएगा दोस्तों। ये वीडियो अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में नए किसी जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।